एपिसोड के स्टार्ट में आई कहती है चलो मीटिंग स्टार्ट करते हैं। चीवा कहती है तुम्हें इंचार्ज किसने बनाया? आई कहती है मेरी वजह से ही तुम्हारा क्लब बंद होने से बचा। और चीवा बोलती है और तुम्हारी वजह से ये बंद होने वाला था। आई कहती है मेरा एक नाम है आई, पिटीफुल चीवा। और चीवा कहती है मेरा नाम चीवा है तो मुझे चीवा बोलो। लव क्लॉथ। आई बोलती है लव क्लॉथ कैसे कहा तुमने मुझे? 1000 जापान। ये सुन के चीवा और गुस्से में आ जाती है, लेकिन हिमेका कहती है चीवा शांत हो जाओ, मास्टर के सामने इतनी ऊंची आवाज़ में मत बोलो। मुझे यकीन है कि यह हमें पॉपुलर होने में गाइड करेगी अच्छे से। आई कहती है तुम्हारे अंदर ग्रेट पोटेंशियल है किशिनो-सान। हिमेका कहती है मुझे हिमे बोलो। अब आई कहती है ठीक है हिमे-चान, मैं तुम्हें पॉपुलैरिटी के पाथ में गाइड करूँगी अच्छे से। अब माजुजू कहती है मुझे लगता है कि फुयोमी एक एक्सीलेंट कोच बनेगी, इसका काफ़ी अमीर हैंडसम बॉयफ्रेंड जो है। ये सुन के आई थोड़ा घबरा जाती है क्योंकि इसका बॉयफ्रेंड तो झूठ था। चीवा इसे कहती है हमें बताओ कि कैसे किसी लड़के को डेट के लिए पूछें जिसे पसंद करते हो। हिमेका कहती है मुझे जानना है। एटा बोलता है मेरी तरफ मत देखो। आई अब कहती है किसी लड़के को तुम नहीं बल्कि कुछ ऐसा करो जिससे वो लड़का तुम्हें डेट के लिए पूछे। और ये सुन के माजुजू एटा को कहती है आई को डेट के लिए पूछो, जिससे ये देख सके कि कैसे रिएक्ट करना है जब एक लड़का तुम्हें कुछ ऐसा बोले तो। ये सुन के आई काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और अपने बाल सही करने लगती है और फिर कहती है ठीक है कीड़ो-कुन आ जाओ। अब ईटा इसे प्रपोज करता है और डेट के लिए पूछता है, लेकिन आई इसे रिजेक्ट कर देती है। ईटा कहता है ठीक है। आई बोलती है तुम इतनी आसानी से हार नहीं मान सकते और इसे और ज़्यादा ट्राई करने को कहती है, लेकिन ईटा ये करने के लिए मना कर देता है। माजुजू फिर से इसकी नोटबुक निकाल देती है और आई को बताने लगती है कि यह किसकी है। तभी ईटा डर के मारे फिर से ट्राई करने को मान जाता है और अभी आई को सेड्यूस करने का ट्राई करता है। और चीवा, हिमेका और माजुजू बड़े ही गौर से देख रहे होते हैं। और आई कहती है मैं चलूँगी तुम्हारे साथ डेट पे, और इसे चिपक जाती है और बोलने लगती है मैं और टाकुन कपल हैं अब, और ग्रेजुएट होने के बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। चीवा और माजुजू ये देख के गुस्से में आ जाते हैं और हिमेका कहती है मास्टर क्या आप हमें धोखा दे रही हो? एटा कहता है आचान होश में आओ, तुम हॉल मॉनिटर हो। और आई अब इसे साइड कर देती है और कहती है मेरा नाटक ख़त्म हुआ। माजुजू कहती है तो तुम सच में सेड्यूस हो गई थी? आई कहती है नहीं। माजुजू बोलती है ईटा कुन दोबारा करो। और ईटा फिर से वही करने लगता है और ये देख के चीवा गुस्से में आके इन दोनों को साइड फेंक देती है और आई को ईटा से दूर रहने को कहती है। आई बोलती है अब क्या तुमसे परमिशन लेनी पड़ेगी मुझे? चीवा बोलती है हाँ, मैं उसकी बचपन की दोस्त हूँ। आई कहती है मैं भी उसकी बचपन की दोस्त हूँ, मैं कीड़ो-कुन को किंडरगार्टन के लास्ट ईयर में मिली थी, मैं उसे टाकुन बुलाया करती थी और वो मुझे आचान। चीवा कहते किंडरगार्टन मतलब? आई कहती है 10 साल पहले, और तुम तो इससे 9 साल पहले मिली थी ना? चीवा बोलती है ईकुन क्या ये सच है? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? ईटा कहता है मैं भूल गया था इसके बारे में और हाल ही में मुझे पता चला। चीवा कहती है तुम इसे सबसे पहले से जानते हो? ईटा कहता है हाँ। और ये सुन के चीवा सैड हो जाती है। अब हिमेका कहती है ईटा को मैं सबसे पहले से जानती हूँ, हम पास्ट लाइफ में लवर्स थे, मैं इसकी एक्स गर्लफ्रेंड हूँ। आई कहती है ये तुम क्या बोल रही हो? तभी माजुजू कहती है हम टॉपिक से बिल्कुल अलग ही हट गए हैं, चलो वापस आते हैं। हमारे क्लब में अब 5 मेंबर्स हैं, अब हम एक ऑफिशियल क्लब बन चुके हैं, तो समर के लिए प्लान डिस्कस क्यों नहीं करते हैं? और समर ट्रिप प्लान करती है। आई कहती है तो हम कहाँ जा रहे हैं? ईटा बोलता है मेरी समर क्लासेस हैं। आई कहती है हमारी छुट्टी है कल से उन क्लासेस की। अब हिमेका कहती है मुझे बीच जाना है, मैं पहले कभी नहीं गई। ईटा कहता है तुम कभी नहीं गई? हिमेका बोलती है मेरी प्रेजेंट लाइफ में मेरे पेरेंट्स छोटा सा होटल चलाते हैं, तो हम समर में बिज़ी रहते हैं, इसलिए वो मुझे ले नहीं गए कभी। और माजुजू बीच जाने के लिए मान जाती है। आई अब कहती है वहाँ के लिए हमें स्विम सूट चाहिए होगा, तो कल लेने चलोगी? यहाँ चीवा काफ़ी सैड होती है और बाथरूम चले जाती है। ये इस चीज़ से काफ़ी जेलस होती है कि ईटा आई को इससे पहले से जानता है और अब बाहर आ रही होती है। तभी ईटा इसे रोक के कहता है क्या हुआ? लेकिन ये कहती है कुछ नहीं। तभी ईटा इसका हाथ पकड़ के कहता है इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सी बचपन की दोस्त पहले आई। चीवा बोलती है तुम्हें बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता, तो तुम्हें कैसे पता चला कि मैं क्या सोच रही हूँ? ईटा कहता है
मैंने तुम्हारे साथ सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करा है। और ये सुनकर ये खुशी के मारे इसे हक कर लेती है और कहती है मैंने भी तुमसे ज़्यादा किसी और के साथ टाइम स्पेंड नहीं करा। और फिर इसे अगले दिन स्विम सूट लेने के लिए साथ चलने के लिए बुलाती है। नेक्स्ट दिन में ईटा माजुजू को बताता है कि वह चीवा के साथ जा रहा है कल स्विम सूट लेने के लिए। और माजुजू कहती है ठीक है तुम जा सकते हो। ये सुन के ईटा हैरान होता है कि ये मान कैसे गई। फिर बोलता है मैं सरप्राइज़ हो गया था कि तुम बीच की ट्रिप के लिए मान गई, क्योंकि तुम्हें तो स्विम करना आता ही नहीं ना। माजुजू कहती है आकिशिनो ने जब कहा तो मैं मना नहीं कर पाई। अब अगले दिन ईटा वेट कर रहा होता है चीवा, और चीवा आ जाते हैं यहाँ पे। ईटा बोलता है तुम ऐसे क्यों आई यहाँ पे मिलने, जबकि हम तो एक दूसरे के घर के बगल में ही रहते हैं। चीवा बोलती है क्योंकि ऐसे ये एक डेट की तरह लगता है। ईटा कहता है क्या। चीवा बोलती है छोड़ो इसे, चलो चलते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे माजुजू भी आ जाती है। ईटा बोलता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। ये कहती है मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ इसलिए यहाँ पर आई। ईटा कहता है तुमने तो कहा था ना कि तुम जा सकते हो। माजुजू बोलती है हाँ, लेकिन मैंने ये थोड़ा ना कहा था कि मैं नहीं आऊँगी। चीवा कहती है नात्सुकावा तुम क्या करने की सोच रहे हो। माजुजू इधर उधर देखने लगती है और फिर कहती है तुम भी हो यहाँ, तुम इतनी छोटी हो कि मुझे दिखी ही नहीं। चीवा इसे गुस्से में समर रिवर कह देती है फिर, और ये चीवा को 1000 जापान। और इन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है यहाँ पब्लिक में। और ऊपर हिमेका और आई भी होते हैं। आई गुस्से में मुक्के मार रही होती है और हिमेका कहती है मास्टर मैं भी वहाँ जाना चाहती हूँ। नेक्स्ट दिन में चीवा और माजुजू स्विम सूट सेलेक्ट कर रहे होते हैं और रीटा से पूछने लगते हैं कि ये कैसा है, ये कैसा है। और रीटा इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान होकर ज़ोर से चिल्ला देता है और उन्हें शांत होने को कहता है। और यहाँ पे लोग सभी इन्हें देखने लगते हैं। ईटा अब कहता है तुम रॉक पेपर सीजर खेल के डिसाइड क्यों नहीं कर लेती है। और ये दोनों रॉक पेपर सीजर खेलने लगते हैं, लेकिन इसमें भी लड़ने लगते हैं आपस में। तो ईटा कहता है छोड़ो ये सब, तुम दोनों की चॉइसेस एक साथ चेक कर लूँगा मैं। ये दोनों अब चेंज करने जाते हैं और तभी साइड से कोई ईटा को अंदर खींच लेता है और ये हिमेका होती है। ये ईटा को इसका स्विम सूट चेक करने को बोलती है। ये इतना चिपक जाती है ईटा से कि ईटा कुछ बोल ही नहीं पाता और फिर इसे साइड करके कहता है अगर इतने क्लोज आओगी तो मैं चेक नहीं कर पाऊंगा स्विम सूट। और फिर ये इसका स्विम सूट देखता है और फिर कहता है ये तुम पे अच्छा लग रहा है, और फिर बाहर निकल जाता है। और तभी दूसरी साइड से आई बाहर आ जाती है और इसे कहती है टाकुल तुम दूसरी लड़कियों के साथ कैसे टाइम स्पेंड कर सकते हो, और चिल्लाने लगती है इस पर। ईटा कहता है शांत हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए भी सेलेक्ट कर लूँगा। और ये सुन के आई इसे पकड़ के यहाँ से ले जाती है। और तभी चीवा और माजुजू बाहर निकलते हैं स्विम सूट पहन के, लेकिन यहाँ पे ईटा होता ही नहीं। अब आई ने स्विम सूट की जगह वेडिंग ड्रेस पहन रखी होती है और कहती है क्या मैं ब्यूटीफुल लग रही हूँ तुमसे शादी करने लायक। ईटा कहता है ये सब क्या है। तभी चीवा, माजुजू और हिमेका आ जाती है और आई को देख के हैरान हो जाते हैं। आई कहती है स्कूल रूल आर्टिकल 3 सेक्शन 2, तुम्हें बाहर स्कूल यूनिफॉर्म पहननी चाहिए, तुम कैजुअल ड्रेस में क्यों। ये सब कहती है, जिसने वेडिंग ड्रेस पहनी हो उसे ये बोलना नहीं चाहिए। नेक्स्ट सीन में अबीटा चीवा, माजुजू और हिमेका से कहता है मैं तुम तीनों के साथ 20 मिनट स्पेंड करूँगा। आई कहती है और मेरा क्या। माजुजू कहती है तुम्हारा तो बॉयफ्रेंड है ना, तो तुम उसे अपनी ड्रेस की पिक क्यों नहीं भेजती, वो सेलेक्ट कर लेगा तुम्हारे लिए। और ये कहती है ठीक है, और इस बॉयफ्रेंड वाले झूठ की वजह से ईटा के साथ अब टाइम स्पेंड नहीं कर पाएगी है। अब ईटा सबसे पहले चीवा के साथ टाइम स्पेंड करता है, इसके बाद माजुजू के साथ और फाइनली हिमेका के साथ। और यहाँ पर आई रो रही होती है क्योंकि इसको तो मौका ही नहीं मिला होता। तभी लास्ट में ईटा इसके पास आके कहता है तुम रो क्यों रही हो, ये मिशेल वाली चीज़ तुम्हारी ही गलती है। और फिर इसके लिए भी एक ड्रेस सेलेक्ट कर लेता है। ये देख के आई खुश होकर इसे हक कर लेती है और चीवा कहती है आई चीटिंग कर रही है, मैं मिशेल को बता दूंगी। नेक्स्ट सीन में अभी ये सब जा रहे होते हैं। माजुजू ईटा से कहती है सिर्फ मैं ही हूँ जिसके साथ तुम्हारी कोई मेमोरीज नहीं है, बाकी सबको तुम पहले से जानते हो। ईटा कहता है तो फिर मेमोरीज बना लेते हैं, बहुत सारी आज से। माजुजू कहती है कुछ ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो। वेल तुम बस मेरे फेक बॉयफ्रेंड हो। नेक्स्ट दिन में ये सब जा रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि कौन से बीच में जाएंगे। और ईटा कहता है ट्रिप के लिए पे कैसे करेंगे। माजुजू कहती है स्कूल से फंड मिलेगा क्लब को। आई कहती है सेकंड टर्म से पहले बिल्कुल भी नहीं। चीवा कहती है मुझे नहीं लगता कि मैं अपने पैसों पे जा पाऊंगी। तभी पीछे से साइको आ जाती है, ईटा की आंट, और कहती है तो तुम सब वो सोसाइटी एडवोकेटिंग वाले क्लब के मेंबर्स। मैं हूँ किर्यू साइको, ईटा की आंट। हिमेका और आई इन्हें हाई बोलती है। अब साइको कहती है तो ईटा इनमें से तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन है। माजुजू कहती है मैं हूँ नात्सुकावा माजुजू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। ये सुन के साइको हंसने लगती है और कहती है मैंने तुम्हारी फेक गर्लफ्रेंड का नहीं पूछा। और ईटा और माजुजू हैरान हो जाते हैं
और चीवा हिमेका और आई कहती है फेक। अब साई को कहती है तो इन सब में से तुम किसे सच में प्यार करती हो वीटा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।